तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से, जिसने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पर इनकी एक टनल बोरिंग मशीन जिसका नाम महावीर 450T EPB TBM, इसने अपना पहला टनल ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। तो ये बेसिकली पटना यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास का पहला टनल स्ट्रेच जो है उसका ये काम चल रहा था। 1.5 किलोमीटर ये टनल है और ये बनी थी पटना यूनिवर्सिटी के स्टेडियम के बीच में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु के पास के देवनहल्ली से रिलेटेड, जहां पर एक मेगा रेलवे टर्मिनल बनने वाला है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कई सारी स्टेबलिंग लाइन्स, पिट लाइन्स जहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह होगी, ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर बनाई जाने वाली है। और जो बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे नेटवर्क है उससे इसको जोड़ा जाएगा 5 से 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी से चलने वाली ट्रेन के साथ। इसकी वजह से बेंगलुरु के पास में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ट्रेन स्टेशन नई तरीके से बनता हुआ नजर आएगा और ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे ऑपरेट कर पाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है श्रीनगर से, जहाँ पर जो एक नया बुलीवार्ड रोड बना है डल लेक के पास में। रिसेंटली हमने वहाँ पे F1 और कई सारी कार्स भी दौड़ते हुए देखी थी। उसी को देखते हुए यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो दूसरी सबसे बड़ी एशिया की फ्रेश वाटर लेक है बंदीपुरा के अंदर, उसको भी उसी तरीके से अपग्रेड किया जाएगा। इको फ्रेंडली बुलेवार्ड बनाया जाएगा, कई सारे जो अट्रैक्शंस है वो लगाए जाएंगे और वॉकवे बनाया जाएगा गरोरा से लेके बयनियारी के बीच में। इतना बड़ा लेक है तो पूरा का पूरा ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन इसके वजह से बहुत बड़े लेवल पे एक नई चीज मिलेगी इस लेक को। अगली खबर दोस्तों डिजी यात्रा सिस्टम से, जो कि चेन्नई के अंदर भी अब लॉन्च हो गया है। तो इसकी वजह से जो वेटिंग टाइम होती है एंट्री और सिक्योरिटी चेक के इधर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अभी फिलहाल अगर आप एयरपोर्ट के अंदर जब एंट्री लेते हो उस समय पे आपको वो बाहर जो CIF आदमी होता है वो सब चेक करता है, अपने फेस को मैच करता है, अकॉर्डिंगली एंट्री मिलती है। लेकिन इसके वजह से जो है डिजी यात्रा की वजह से ये प्रोसेस सीमलेस हो जाती है और लोगों का समय बचेगा। अगली खबर दोस्तों ये फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने DPR का रिव्यू किया है एक इंट्रासिटी कनेक्टिविटी प्लान को देखते हुए। यहाँ पर बेसिकली फरीदाबाद के अंदर ही कुछ कनेक्टिविटी प्लान बनाने का यहाँ पे इन्होंने प्लान किया था और बेसिकली वेस्ट और ईस्ट फरीदाबाद को लिंक करने के लिए कई सारी लाइंस है। अब DPR को स्टडी किया जाएगा, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बनना है या नहीं। अगली खबर आ रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से, जिन्होंने डिसाइड किया कमला मार्केट जो है नॉर्थ दिल्ली में उसको रिवैम्प करेगा और जो बजट यहाँ पर दिया गया है वो है 1.2 करोड़ रुपीज। तो बहुत छोटा सा बजट है, तो रिवैम्प बोलना यहाँ पे एकदम मजाक होगा। बेसिकली बाउंड्री वॉल, फसाड और जो क्लॉक टावर है इसको यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा। मार्केट के अंदर जो साइनेजेस है, फुटपाथ है, इनको थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जाएगा। बहुत छोटा अपग्रेडेशन वैसे है, ये रिवैम्प नहीं बोल सकते इसको। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो यश तिवारी पूछते हैं, एज यू सेड ब्रिटिश लॉन्च रेलवेज नॉट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बट फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड नैरो गेज ट्रैक्स आर इकोनॉमिकल, सो व्हाई दे इंस्टॉल ब्रॉड गेज ट्रैक्स इन अदर प्लेसेस। तो यार मैंने एक सिंपल बात कही थी मेरे नैरो गेज के वीडियो में भी कि जहाँ पे टेरेन डिफिकल्ट होता है वहाँ पे नैरो गेज ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। ब्रॉड गेज ट्रैक का सिंपल आंसर है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में गुड्स कैरी कर सकती है, वो ज्यादा स्पीड में चलती है। नैरो गेज ट्रेन बनाने में सस्ती क्यों ना हो, लेकिन वो एक लिमिटेड स्पीड में चल सकती है, उसके अंदर सामान कम बैठेगा। तो आप वो ट्रैक बनाओगे जो ज्यादा सामान बैठाता है या वो ट्रैक बनाओगे जो कि कम सामान बैठाता है। पहाड़ी इलाकों के अंदर ब्रॉड गेज ट्रैक्स बनाना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि बेंड्स उतने हो नहीं सकते, टनलिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और कहीं कहीं पे तो इम्पॉसिबल होता है। जो शार्प टन्स की जरूरत पड़ेगी वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होती ब्रॉड गेज में, और इसलिए ब्रिटिशर्स यूज करते थे इनका। उम्मीद आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।